मीट खाएं या फिर नहीं, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर किसी का होता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या बोलती है, साइंस का इसके बारे में क्या कहना है, एंड ऑफ कोर्स शास्त्रों का इसके बारे में क्या कहना है। तो शास्त्रों में बेसिकली हम लोग वेद और पुराण देखने वाले हैं। इतिहास में भी लिखा हुआ है लेकिन उसको रहने देते हैं। और ये वीडियो 2 पार्ट में बनने वाली है क्योंकि इतने में ही वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गवर्नमेंट का अगर स्टांस देखा जाए तो मैं यहाँ पर एक पोस्ट शेयर कर रहा हूँ जो एक IAS चैनल की है, फेमस IAS चैनल है। उसमें गवर्नमेंट ने ईट राइट मूवमेंट चलाया हुआ है। इसमें 4th पॉइंट देखना क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है कि इंसान मीट के कंजम्पशन को लो रखे या एटलीस्ट कंट्रोल करे। कंट्रोल क्यों करे? किसी भी चीज़ को कंट्रोल कब करना अच्छा होता है? कोई कहता है पढ़ाई को कंट्रोल कर लो, पढ़ाई कम करो, नहीं। कोई कहता है भक्ति कम करो, नहीं। तो कंट्रोल उस चीज़ को किया जाता है जिसको जो अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो कुछ तुम्हें नुकसान होने वाला है उससे। एक एग्जांपल से इजीली समझते हैं। जैसे कोई प्याज का बहुत छोटा टुकड़ा खाता है तो उसका मुंह शायद महकना चालू ना करे, लेकिन अगर कोई बहुत सारा प्याज खा लेता है तो उसका मुंह क्या करता है, बहुत ज़्यादा महकता है, गंदी बदबू मारता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि मीट का कंजम्पशन एटलीस्ट इंसान कंट्रोल में रखे। अब साइंस क्या कहती है उसको एक बार देख लिया जाए। अब जो मैं पॉइंट्स पढ़ने वाला हूँ ये इन्फॉर्मेशन मैंने ली है newsmedical.net से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनरली इंडिया में रेड मीट कंजम्पशन उतना होता नहीं है, लेकिन एक पॉइंट हम लोग रेड मीट से देख लेते हैं। रेड मीट से बैक्टीरियल म्यूटेजेनिसिटी, मतलब बैक्टीरिया का म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने आप उसके DNA स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, बैक्टीरिया अपने आप को एडवांस बना लेता है। जैसे तुमने सुनी होगी कि कोरोना जो वायरस है उसके बहुत सारे न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो क्या होता है, उन सारे बैक्टीरियाज में, उन सारे वायरसेस में म्यूटेशन होता है। रेड मीट खाने से म्यूटेशन होने लगता है, म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं हम लोग के ह्यूमन यूरिन में। यूरिन वही जो तुम लोग एक्सक्रीट करते हो ह्यूमन यूरिन में। नेक्स्ट बात करते हैं पोल्ट्री की। पोल्ट्री मतलब वही चिकन जो लोग जनरली कंज्यूम करते हैं। इससे 17% रिस्क इंक्रीज हो जाता है गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स का, एंड 14% रिस्क इंक्रीज होता है डायबिटीज़ का। तो ये होते क्या है, देखो मीट जब खाते हो ना तो मीट बहुत जल्दी पचता नहीं है, तो बहुत टाइम तक तुम्हारे इंटेस्टाइन में रहता है। और मीट एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है, बहुत जल्दी सड़ना चालू कर देता है। तो तुम्हारे पेट से बाहर निकला नहीं और यह सड़ना चालू कर रहा है, तो जो तुम्हारा इंटेस्टाइन है, यहाँ देखो पिक्चर दिख रही होगी, उसमें यह जमा रह जाता है और यह सड़ रहा होता है। तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन को भी क्या कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है, उसको भी क्या कर देता है, थोड़ा गला देता है। जैसे एसिड करता है ना, तो वैसे ही वहाँ पर ये डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज़ डिकम्पोज होती है तो बैक्टीरिया करते हैं उसको डिकम्पोज और उसको किस में चेंज कर देते हैं, एसिड में। और इसी तरह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी होता है जिसमें तुम्हारे मसल क्रैम्प आते हैं। जिनको नहीं समझ में आया बस इतना समझ लो कि हानिकारक है और तुम्हारे इंटेस्टाइन खराब हो जाएगी, उससे कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। जनरली जो मीट ईटर्स होते हैं वो मोटे होते हैं, क्योंकि मीट खाने से मोटे होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जनरली जो मीट ईटर्स होते हैं मोटे होते हैं क्योंकि मीट खाने से मोटे होने का रिस्क बढ़ जाता है। रैल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थोरियो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बर्ट्रैंड रसल, लियोनार्डो दा विंसी, ये लोग कुछ फेमस लोग हैं जिनका नाम तुम लोगों ने शायद सुना होगा। इन लोगों का IQ का एस्टिमेशन है 230, मतलब कहा जाता है कि इनका IQ 230 के आसपास होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये लोग सारे क्या थे, वेजिटेरियन थे। मीट ईटर्स का 200% चांस होता है कैंसर आने का, और जो ओसोफेगल कैंसर है तो उसका चांसेस और ज़्यादा होते हैं। मीट के एक्सेसिव इंटेक से शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि इसमें एक्सेसिव हमारे शरीर में कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से बॉडी को इनको प्रोसेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हमारी बॉडी को सफ़र करना पड़ता है। इसी वजह से कार्निवोर्स जैसे शेर हो गए, बाघ हो गए, चीता, ये सब का जो इंटेस्टाइन है वो क्या है, बहुत छोटा है, मतलब कम लंबा है। और हम लोगों का इंटेस्टाइन क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो ज़्यादा लंबा इंटेस्टाइन किसके पास होता है, हर्बीवोरस के पास होता है, जो घास खाते हैं, जैसे बकरी, गाय, डियर। तो
तो इन सबों का लंबा होता है इंटेस्टाइन, क्योंकि इन लोगों को घास को पचाना होता है, फूल पत्तियों को पचाना होता है, तो इसके लिए लंबा इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास भी लंबा इंटेस्टाइन है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम लोग का भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम लोग भी बने किस लिए हैं? ये अनाज वनाज खाने के लिए बने हैं, घास फूस खाने के लिए बने हैं, मीट खाने के लिए नहीं बने। मीट खाने के लिए कौन बने? कार्निवोर्स बने हैं। एक और हम लोग देख सकते हैं पॉइंट कि हम लोग के पास जो दांत है, हम लोगों के दांत में मेनली मोलर्स और प्री मोलर्स हैं। मोलर्स और प्री मोलर्स हमारा घास वास चबाने में ज़्यादा मदद करते हैं, रोटी चबाने में ज़्यादा मदद करते हैं। और जिनके पास ज़्यादा इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स देखो जो तुम्हारे सामने वाले दांत होते हैं कुछ, वो सारे इंसीजर्स होते हैं। तो जिनके पास इंसीजर्स ज़्यादा होते हैं वो क्या करते हैं? आराम से मीट चबा सकते हैं। और तुम जितने बिग कैट्स देखते हो, शेर, चीता, बाघ, इन सब के पास इंसीजर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? ये मीट को आसानी से फाड़ सकते हैं और उसको खा सकते हैं। ये थी बेसिक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि मीट क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अब थोड़ा हम लोग शास्त्रों की तरफ चल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गीता से कोट करते हैं। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? मांस जो है वो तामसिक भोजन है, जिसको खाने से इंसान की बुद्धि कम हो जाती है एंड अपनी इंद्रियों को इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। इंद्रियां क्या होती है? तुम्हारे सेंस ऑर्गन, 5 सेंसेस है ना सबके पास, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये सारे। तो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसका मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और गलत काम कर बैठता है, जो शास्त्र में मना किया गया है। ये मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है। जब बहुत ज़्यादा प्याज खा लो, मीट खा लो, उसके बाद इंसान का खुद से कंट्रोल कम हो जाता है। ये मैंने पर्सनली महसूस किया हुआ है। बुरी चीज़ों की तरफ प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, लस्ट बढ़ जाता है, एंगर बढ़ जाता है। ये मैंने खुद महसूस किया है। स्कंद पुराण क्या बोलता है? जो मनुष्य मांस खाते हैं उसके जीवन पर धिक्कार है, और ऐसे लोगों को ना तो पृथ्वी में सुख मिलता है और ना ही मरने के बाद दूसरे लोगों में सुख मिलता है। वरा पुराण में भगवान विष्णु के अवतार वरा देव क्या बोलते हैं इसके बारे में कि जो व्यक्ति मांस खाता है, ना तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही मैं उसे अपना भक्त मानता हूँ। तो मांस वास खा के जितनी पूजा की है आज तक, जितने व्रत किए हो, कोई फ़ायदा नहीं, किसी का कोई फल नहीं मिलने वाला। गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? अगर तुम किसी जानवर के साथ हिंसा करोगे, उसकी हत्या करोगे, तो अगले जीवन में वो जानवर को भी पूरा अधिकार होगा तुम्हारे साथ हिंसा करने का, और जब तुम्हारे सजा का समय आएगा फिर तुम कितना भी तड़पो, कितना भी चिल्लाओ, तुम्हें कोई रहम देने वाला नहीं होगा। तो ये तो बहुत जगह मेंशन है शास्त्रों में। नारद मुनि बोलते हैं कि तुमने जितने पशु पक्षी को जितने बार मारा है, उतने बार तुमको उस योनि में जन्म लेना होगा, मतलब उतने बार तुम्हें पशु पक्षी बनना पड़ेगा और तुम्हारी मृत्यु भी उसी प्रकार से होगी। ये तो हो गया कि दूसरी बार योनि लेंगे उसका हिसाब। मरने के बाद भी एक हिसाब होता है जिसमें इंसान स्वर्ग नरक जाता है। तो उसमें गरुड़ पुराण क्या कहता है? जो भी मांस खाता है उसको क्या सज़ा मिलती है? उसको भाड़ में तला जाता है। तो भाड़ तुम लोगों ने बहुत पहले भी सुना होगा, एक बड़ी सी कढ़ाई रहती है जिसमें बहुत सारा तेल रहता है, जिसमें जीवात्मा मतलब इंसानों को जो उन्होंने पाप कर्म किए उनको ले जाकर इसमें तला जाता है। और नरदूत क्या करते हैं? तुमको भाड़ में ढकेलते हैं और तुम बाहर निकलने की कोशिश करते हो उस तेल से, तुम्हें और ढकेलने की कोशिश करते हैं और तुम्हें डुबाते हैं। और ये भी लिखा हुआ है जब तुम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और तुम बेहोश हो जाते हो तो तुम वहाँ पर तेल के ऊपर तैरने लगते हो, और फिर जैसे ही तुम्हें होश आ जाता है तो फिर से नरकदूत तुम्हें उस तेल में डुबाते रहते हैं। और उसमें नरकदूत ये भी बताते हैं तुम्हें कि तुमने ये पशु को मारकर कितने अच्छे से खाया था, तुम्हें कितना मज़ा आ रहा था। तो तुम्हारी पिछले जन्मों की जो कर्म है उसको याद दिलाते हैं और भाड़ में तलते हैं। अब थोड़ा वेदों और उपनिषदों से रेफरेंस ले लिया जाए। उपनिषद वेदों के पार्ट होते हैं, वेदों के सार को उपनिषद कहा जाता है। चंद्रोदय उपनिषद 7.26.2 अच्छा खाना खाने से मन पवित्र होता है और इससे मेमोरी पावर बढ़ती है। मेमोरी पावर मतलब याद करने की शक्ति बढ़ती है। इन दोनों वजह से मुक्ति मिलने में आसानी होती है, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है, तुम्हारी मेमोरी सही हो गई है, मन सही ठिकाने पे आ गया है। तुम जाके शास्त्र पढ़ोगे और उसके बाद क्या करोगे?
भगवान को पाने का तरीका खोजोगे, उसके बाद उस पर अमल करना चालू करोगे। यजुर्वेद क्या कहता है? यजुर्वेद 1.1 गाय हिंसा की हकदार नहीं है। अथर्ववेद क्या कहता है? 6.140.2 दांत तुम चावल खाओ, अनाज खाओ, उड़द खाओ, ये तुम्हारे हिस्से का स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन किसी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को मारकर कभी मत खाना। मतलब इसमें सारी जातियाँ आ जाती है, जो भी स्त्रीलिंग है और जो भी पुल्लिंग है उसमें से किसी को मार के क्या करो, मत खाओ। अथर्ववेद 8.6.23 जो कच्चा या पका हुआ मीट खाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, भ्रूण, भ्रूण को क्या कह सकते हैं? भ्रूण को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसको फीटस बोला गया है, लेकिन फीटस क्या होता है? जो फर्टिलाइज हो जाता है अंडा, उसको फीटस कहा जाता है। मेरे ख्याल से भ्रूण का बेसिकली मतलब होना चाहिए ओवम। ओवम क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड एग, वैसा अंडा जो फर्टिलाइज नहीं किया हुआ है उसको ओवम बोलते हैं। क्योंकि इंसानों का एक बहुत अच्छा डाउट रहता है कि पहले तो अंडों में चूजे होते थे, अभी जो अंडे निकलते हैं ना वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। तो अनफर्टिलाइज मतलब उसमें जान नहीं होती है, मतलब वो मुर्गी डायरेक्ट दे देती है, उसमें कोई पशु की हत्या नहीं होती है, तो बोला जाए तब तो हम लोग अंडे खा सकते हैं। लेकिन तुम देखोगे कि जब वो अंडे निकलते हैं उस मुर्गी के अंदर से, तो मुर्गी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि साल में उसको 300 के करीब अंडे दिलवाए जाते हैं, और 1-2 साल के बाद वो अंडे देने के काबिल बचती नहीं है, और मुर्गी की हालत एकदम पतली हो जाती है, बहुत ज़्यादा पतली, बहुत ज़्यादा हालत क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। तो मुर्गियों से बहुत ज़्यादा ख़राब काम करवाया जाता है। मैंने अभी बता दिया ये तो वेदों के खिलाफ है ही, और साथ ही साथ तुम पशु हिंसा भी कर रहे हो। मुर्गी के ऊपर तुमने हिंसा की है, इसका तुम्हें अलग से फल मिलेगा। भ्रूण के बाद अंडे भी लिखे हुए हैं। ये ऑफ कोर्स फर्टिलाइज्ड एग के बारे में बात की जा रही है, मतलब जिस अंडे में बच्चे होते हैं। तो अभी तो हम लोग को अनफर्टिलाइज्ड एग मिलते हैं, उसका मैंने आंसर तुम लोगों को दे दिया है। अंडों के नाश से जो बना हुआ है उसका विरोध करना चाहिए। एक चीज़ तुम और क्या ध्यान में रख सकते हो कि वो अंडा भी फर्टिलाइज होने के लिए बना था, लेकिन तुमने उसको फर्टिलाइज भी होने नहीं दिया, तो इसमें भी तुम्हारा एक और फॉल्ट निकल के आ जाता है। उसके बाद अथर्ववेद और क्या बोलता है? 10.1.29 हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, हमारी गायें, घोड़े और लोगों को मत मारो। तो सीधा मनुष्य को मारने के लिए मना किया गया है, और पशु हिंसा भी मना की गई है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सारे यज्ञों द्वारा मुझे ही पूजा जाता है, मैं ही सारे यज्ञों का भोगता हूँ। मतलब यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं? भगवान कृष्ण के लिए किए जाते हैं, और साथ में बाकी देवताओं को क्या मिल जाता है? उनका थोड़ा मोड़ा हिस्सा मिल जाता है यज्ञ में। तो कुछ देवताओं को भी फल मिल जाता है, और मैक्सिमम चीज़ें किसको मिलती है? भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, क्योंकि वही क्या है? यज्ञ के भोगता है। ओ ज्ञान के परम देवता, मतलब यहाँ पे परब्रह्म को बताया जा रहा है, आप सिर्फ अहिंसक यज्ञ से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अहिंसक यज्ञ से प्राप्त किए जा सकते हैं मतलब जिसमें कोई हिंसा ना हो रही हो। इसमें अध्वरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैदिक यज्ञों में हमेशा अध्वरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? अध्वरा का मतलब होता है बिना किसी हिंसा के कोई कार्य करना। तो यज्ञ में क्या होनी चाहिए? हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो अभी आजकल लोग जो यज्ञ करते हैं, मारते हैं, पशु बलि देते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? क्या वो गलत कर रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली हाँ। ऋग्वेद का श्लोक है 1/1/4 का। एंड ऐसे यज्ञ हमेशा सच्चे पंडितों, यहाँ पे पंडित का मतलब असल में विद्वान होता है। जो तुम जिसको नॉर्मल पंडित जी बोलते हो वो क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। तो उनको तुम पुजारी जी बोलना चालू कर दो, तो पंडित मतलब विद्वान होता है। तो ऐसा यज्ञ सच्चे पंडितों के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। यजुर्वेद में और क्या लिखा हुआ है? 36/18 हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि सारे जीव मुझे मित्र की नज़र से देखें, एंड मैं सबको मित्र की नज़र से देखूँ। तो मित्र एक दूसरे की हत्या करते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। आगे यजुर्वेद में लिखा हुआ है 1/1 में, यज्ञ उत्तम कार्य है, ये पशुओं की रक्षा करता है। तो ये तो रक्षा करने वाला चीज़ है, और तुम लोग इसमें बलि दे रहे हो। यजुर्वेद 14/8 ओ मनुष्य, हमेशा 2 पैरों वाले मतलब दूसरे मनुष्य, और 4 पैरों वाले मतलब जानवर की रक्षा करो। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि अश्व में दिया गया है, गौ में दिया गया है, अज में दिया गया है, नर में दिया गया है।
तो इसमें क्या होता है, मेद का मतलब तो वो लोग समझते हैं कि हिंसा होता है, तो क्या हम लोग इनके साथ हिंसा करने वाले हैं? तो मेद के एक्चुअली 3 मीनिंग होते हैं। एक मेद का मतलब होता है हिंसा, एक मतलब होता है बुद्धि बढ़ाना या शुद्धि करना, और एक मतलब होता है लोगों के बीच में प्यार या एकता बढ़ाना। और गौ का एक मतलब पृथ्वी भी होता है। तो इस वजह से लोगों को संस्कृत नहीं आती सही, तो हम लोग क्या करते हैं, वो लोग गलत गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। कुछ स्कॉलर थे मैक्स मिलर, ग्रिफिथ नाम के, तो वो लोगों ने क्या किया, बहुत गलत गलत ट्रांसलेशंस फैलाई वेदों के, जिसको देखकर B.R. अम्बेडकर भी इंस्पायर्ड थे, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी है। तो स्वामी दयानंद आए थे तो उन्होंने पूरे वेदों के सारे डाउट को क्लियर किया। मैं नीचे एक आर्टिकल का लिंक पेस्ट कर दूंगा, उसमें सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे वेदों से रिलेटेड, और वो सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे जो तुम्हें कभी थे ही नहीं। इतना डिटेल्ड में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरे वेद को पढ़ने के बाद भी तुम कुछ गलती नहीं निकाल सकोगे उसमें। जैसा मैंने बताया, कुछ स्कॉलर वेदों को बहुत गलत इंटरप्रेट करते हैं, गलत गलत ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और फिर सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते हैं। एक इंसान का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसका मैंने एक बार पोस्ट देखा था, देवदत्त पटनायक का। ये फेमस इंसान था, ये एपिक में इसका शो भी आता था, एपिक एक चैनल है। तो इसने बोला कि वेदों में तो देखो मीट खाना अलाउड है, इसमें ये मांस पकाने का विधि बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो मेडिवल पीरियड है, वहाँ से लोगों ने वेदों में ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, लेकिन ये इस हिस्ट्री में क्या सही है क्या गलत है उतना नहीं जाते हैं। मेरा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि इन लोगों को सही से संस्कृत आती नहीं है, तो वो लोग गलत में नहीं निकालते वेदों का। और भी मैं एक दो और चीज़ें बता सकता हूँ तुम्हें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दोस्त थे, एक रोज़ 5 सिगरेट पीता था और एक रोज़ 1 सिगरेट पीता था। तो दोनों रोज़ सिगरेट कंज्यूम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है लंग्स ख़राब होने ही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने ही है, तो दोनों को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो डॉक्टर जो 1 सिगरेट पीता था रोज़, डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, तो वो मान गया और चला गया। लेकिन डॉक्टर ने देखा ये जो रोज़ 5 सिगरेट पीता है ये तुरंत नहीं छोड़ सकेगा, तो डॉक्टर ने बोला उसको तुम रोज़ 1 सिगरेट पीना, तो वो भी मान के निकल गया। अब बाहर दोनों दोस्त मिले, तो एक बोल रहा है कि डॉक्टर ने मना किया है सिगरेट पीने के लिए, लेकिन दूसरा बोल रहा है अरे डॉक्टर ने तो बोला है कि रोज़ 1 सिगरेट पी सकते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? गलती तो किसी की नहीं है। असल में जो बहुत ज़्यादा पतित है, जो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, वो एक बार में सुधर नहीं जाएगा। तो उसको सुधारने के लिए तुम्हें उसकी बुरी आदतों को पहले कम करना पड़ेगा। तो जैसे तुम उसकी बुरी आदतें कम करते जाओगे, वो सुधरते जाएगा। शंकराचार्य जी शिव जी के अवतार है, ये हर कोई जानता है। तो शंकराचार्य ने ही वेदों से निकालकर पशु बलि के जगह श्रीफल को तोड़ने का नुस्खा बताया। तो ये मान्य है कि अगर तुम किसी पशु की बलि देना भी चाहते हो, तुम्हारा कहीं गछा हुआ है कि मुझे बलि देना ही है, तो तुम उसके जगह एक श्रीफल को भी तोड़ सकते हो। दोनों बराबर ही हैं, और शंकराचार्य ने वेद से निकाल के बताया है। एक तांत्रिक ने बोला था कि तामसिक विधि होती है जिसमें देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें हम लोग पशु बलि देते हैं। और वो कह रहे थे कि अगर पशु बलि सही तरीके से दी जाए, तो जो माँ होती है, जनरली काली माँ को दिया जाता है, या फिर शिव जी के जो काल भैरव अवतार हैं उनको दिया जाता है, तो वो प्रसन्न होकर उस पशु को प्रमोशन देते हैं, मतलब उसको खराब योनि से अच्छी योनि में डाल देते हैं। जैसे अगर तुम एक बकरी की बलि दे रहे हो, तो बकरी से हो सकता है उसको प्रमोशन मिलके वो गाय बन जाए, अगर तुमने यज्ञ सही तरीके से किया हो। तुमको तो फल मिलेगा ही, साथ में उस पशु को भी फल मिलेगा, उस पशु के अंदर जो आत्मा थी, क्योंकि गाय की तो कोई बलि दे नहीं सकता है। और परब्रह्म को गाय बहुत प्रिय है। लिखा हुआ है कि परब्रह्म भगवान विष्णु को गाय बहुत प्रिय है और ब्राह्मण बहुत प्रिय है। तो परब्रह्म गौ और ब्राह्मण वत्सल है। पूजा करने की 3 विधियाँ होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तुम शिव जी को बेलपत्र भी चढ़ा सकते हो, दूध भी चढ़ा सकते हो, जल भी चढ़ा सकते हो, बलि भी दे सकते हो। तो तामसिक लोग तामसिक पद्धति से पूजा करते हैं, राजसिक लोग राजसिक पद्धति से करते हैं, सात्विक लोग सात्विक पद्धति से करते हैं। ये तामसिक पद्धति क्यों बनाई गई? क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है बहुत गिरा हुआ, तो क्या उनको भगवान छोड़ देंगे? नहीं। बोला जाता है तुमको अगर अपना उद्धार करना है तो तुम तामसिक तरीके से ही भगवान की पूजा करो, उसी में तुमको फल मिलेगा, उसी में तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। अगले जन्म में तुमको तामसिक से राजसिक या सात्विक आदमी बना देंगे, फिर तुम सात्विक तरीके से पूजा करना, तुम निर्गुण तरीके में पहुंच जाओगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तीनों गुणों के परे होता है निर्गुण।
निर्गुण मतलब ऐसा नहीं इसमें तीनों गुण नहीं हो तो वो खराब है, तीनों गुणों के परे आता है निर्गुण, और तुम्हें निर्गुण में ही स्थित होना है। लास्टली 3 प्रकार के पुराण होते हैं। तो पुराण बनाने का मेन उद्देश्य यही था, जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, जो वेद नहीं पढ़ सकते, वो पुराण पढ़ेंगे। 6 तामसिक पुराण है जिसमें एक लिंग पुराण भी आता है, 6 राजसिक पुराण है जिसमें पद्म पुराण, स्कंद पुराण आते हैं, और 6 सात्विक पुराण है, इसमें गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम मतलब भागवत पुराण आता है। भागवत पुराण सबसे सात्विक पुराण है, उसके बाद आता है विष्णु पुराण, और उसके नीचे आता है गरुड़ पुराण। यह हायरार्की कहाँ लिखी हुई है? स्वयं स्कंद पुराण या पद्म पुराण में लिखी हुई है। यहाँ पे मैं श्लोक पोस्ट कर दूंगा। तो तुम्हें अपने हिसाब से पुराण पढ़नी चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। अगर तुम सात्विक विधि से पूजा नहीं कर सकते हो तो तामसिक से ही करो, लेकिन करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो।